मेंटर माइंड क्लासेस में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक लंबे समय अंतराल के बाद आज फिर हम उपस्थित हुए हैं और आज क्लास 9th के सिविक्स का जो पहला चैप्टर है जिसको हम कहते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। इन द सेंस अगर हम एक लाइन में कह दें कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी मीन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल। एक ऐसी सरकार का निर्माण हम डेमोक्रेसी में करते हैं जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। उसी हम क्या कहते हैं, उसी को हम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। तो आपने यहाँ देखा ही है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, और ये जो लोगो है अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा। बिल्कुल सत्य है। आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, दूसरे के मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा, इसमें कोई डाउट किसी को किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जरा एक झलक देख लेते हैं। तो टॉपिक इन द चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टॉपिक इन द चैप्टर, सारी हेडिंग होगी टॉपिक इन द चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो बिंदु हम डिस्कस करेंगे, तो पहला पॉइंट है व्हाट इज डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी। दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे हम, दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ये क्या होता है, इसको भी देखेंगे। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारा आपने नोट करना है। चौथा पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, वन बाय वन करके हम सारे पॉइंट यहाँ नोट कर लेते हैं। अगला पॉइंट है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजन, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, बाय द इलेक्टेड लीडर्स, यानी जो नेता हम चुनते हैं वही कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं ले सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर, साफ सुथरा, इलेक्टोरल, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अगला बिंदु हम डिस्कस करेंगे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वन पर्सन, एक आदमी का एक ही वोट होगा,
वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये डिस्कस करेंगे हम। यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं यहां लिख ले रहा हूं। फिर रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, अगला है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड respect for life, for rights, राइट्स लिखेंगे भाई इसको। ये इतनी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दो बिंदु और है। अब अगला जो इसी में और हम पढ़ेंगे, हम व्हाई डेमोक्रेसी, अगला जो बिंदु हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी, अगला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगला जो एक आर्गूमेंट, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ बात करेंगे। आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए कुछ चर्चा करेंगे, उसके पक्ष में कुछ बात कहेंगे, हम कुछ विशेषताएं बताएंगे। आर्ग्यूमेंट आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। और एक बिंदु और डिस्कस करेंगे, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, विस्तृत परिभाषा क्या है या विस्तृत अर्थ लोकतंत्र की क्या है, ब्रॉडर मीनिंग। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इतनी चीजें हैं, यानी इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे जरा एक बार देख लेते हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या, अब क्यों भी चाहिए लोकतंत्र, हमको चाहिए क्यों। तो टॉपिक इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें किस किस टॉपिक को डिस्कस करना है, हम इसको देख लें। पहला डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र है क्या। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, कितने प्रकार की होती है ये भी देखेंगे। देन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इसके कौन कौन से गुण हैं ये भी देखेंगे। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, और बड़े बड़े जो निर्णय होते हैं लोकतंत्र में उसको प्रधानमंत्री जैसे लोग, मिनिस्टर जैसे लोग, कैबिनेट में बैठे लोग ही ले सकते हैं। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, साफ सुथरा और निःशुल्क कह सकते हैं चुनावी प्रक्रिया, चुनावी प्रतियोगिता।
वन पर्सन एक व्यक्ति, वन वोट वन वैल्यू, यानी एक व्यक्ति के लिए एक ही वोट होगा और उस वोट की कीमत एक ही मानी जाएगी, चाहे वो गांव के निरहु वोट करें और चाहे भारतीय प्रधानमंत्री। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। दूसरा है वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों। तो अब इसमें हम आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, इसके विषय में चर्चा करेंगे, वाद डिस्कस करेंगे, और फिर आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों अच्छा है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, एक विस्तृत अर्थ के रूप में हम लोकतंत्र को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसी को यहाँ से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन शुरू, मतलब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला बिंदु जो होगा हमारा वो होगा वाई डेमोक्रेसी, मतलब सॉरी व्हाट इज डेमोक्रेसी, है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है ना। चलिए आज पहले बिंदु को ही हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन में सारे बिंदुओं को हम इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, ये भी आप जान लीजिए। लोकतंत्र जैसी चिड़िया कहाँ रहती है, लगभग विश्व के 95% देशों में लोकतंत्र है, यानी ऐसी सरकार है जिसका चुनाव जनता करती है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, सऊदी अरेबिया है ना, कुवैत है, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर लोकतंत्र ना होकर के राजतंत्र, यानी वहां का जो सुल्तान होता है वही सर्वे सर्वा होता है। क्लियर। तो हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, है क्या। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल, यानी लोकतंत्र एक ऐसी विधा है, सरकार की एक ऐसी विधा है, शासन की एक ऐसी विधा है जिसमें जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, यानी जनता खुद अपने सरकार का चयन करती है। जैसे हमारे देश भारत में, भारत के लोगों के विषय में कहा जाता है कि इंडियंस आर नॉट किंग बट मेक द किंग्स, बट दे मेक द किंग, इसको ऐसे कह सकते हैं, वी आर नॉट अ किंग बट आई एम किंग मेकर। मैं क्या है, मैं राजा तो नहीं हूं लेकिन राजा बनाता जरूर हूं। तो कैसे बनाते हैं, वयस्क मताधिकार के द्वारा। भारत में जितने भी लोग 18 वर्ष के ऊपर के हो चुके होते हैं उनको सबको वोट देने का अधिकार होता है और वो अपने वोट के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। तो यही है लोकतंत्र। पहला ही जो आज हम डिस्कस करेंगे, पहला जो पॉइंट, व्हाट इज डेमोक्रेसी। आइए देखते हैं भाई ये किस चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन इसकी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज a form of government, form of government, एक सरकार का प्रकार है, तरीका है, in which the rulers, in which the rulers elected by the people, यानी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, देखिए डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार की सरकार, एक प्रकार की सरकार है। क्या लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है, और कैसी सरकार है, which are rulers elected by the people, जिसमें जो शासक होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यही क्या है, यही डेमोक्रेसी है। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार की सरकार है, which the rulers elected by the people, democracy is the form of government in which the rulers elected by the people, जिसमें लोग सरकार को चुनते हैं मत के द्वारा, वोट के द्वारा। अब टाइप ऑफ डेमोक्रेसी देख लें,
ये तो रहा व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब होता है सरकार का एक रूप जिसका चुनाव जनता स्वयं करती है, या ऐसे कह लें कि लोकतंत्र सरकार का एक प्रारूप है, एक रूप है जिसके शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं। चलिए, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये टॉपिक को आगे जाके देखते हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है ये भी देख लें। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, अगला जो बिंदु है वो है टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी तीन प्रकार की होती है। डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। तो पहली डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पहला जो है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहला है भैया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक एक टॉपिक को लिखते चलेंगे और एक एक टॉपिक को हम समझते चलेंगे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखते हैं, सिटीजन डायरेक्टली citizens directly citizen directly practice participated sorry participate citizen directly participate in decision making, in decision making। यानी जो जनता होती है वो किसी भी निर्णय में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। ये तो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट थ्रो रेफरेंडम्स, थ्रो रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत। है ना, ये हो गया। तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसका मतलब ये होता है, सिटीजन लिख दीजिए, सिटीजन लिखा हुआ है, सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है जनाधार या जनाधिकार, कहते हैं जनमत। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत।
यानी लोगों का मत क्या है। तो डायरेक्ट किसी भी चुनाव में, किसी भी डिसीजन के निर्णय लेने में सरकार खुद डिसीजन ना लेकर के, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो डिसीजन ना लेकर के समस्या को जनता के सामने ले जाते हैं और उस पर जनता से वोट मांगते हैं। कि भाई जैसे अभी समझ लो कि जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा 3 मुद्दा था इंडिया में। सबसे बड़ा मुद्दा मैं देखता हूँ तो आर्टिकल 370 था, धारा 370। अब इसमें क्या होता कि सरकार खुद इसको ना एबॉलिश करती, बल्कि क्या करती कि पूरे भारत में लोगों से वोट मांग लेती कि भैया धारा 370 हटाई जाए कि ना हटाई जाए, और इस पर जनता वोट कर देती। तो अगर जनता पक्ष में वोट कर देती कि धारा 370 ना हटाई जाए तो ना हटती, अगर जनता विरोध में मत कर देती कि धारा 370 एबॉलिश कर दी जाए तो धारा 370 हट जाती। तो इसमें क्योंकि धारा 370 को हटाने में डायरेक्ट जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जहां किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी नियम कानून को पाने के लिए या किसी भी डिसीजन निर्णय को लेने के लिए जहां डायरेक्ट जनता जनमत के आधार पर कोई निर्णय दे, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। फिर से एक बार समझ लें, सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जहां पर लोग डायरेक्ट नीति निर्णय में भाग लेते हैं। किसके द्वारा? थ्रू रेफरेंडम, जनमत के द्वारा। तो अपने यहाँ जनमत तो है, लेकिन जनमत के बाद जो सरकार में लोग होते हैं वो निर्णय लेते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में निर्णय लेने का अधिकार भी जनमत के आधार पर जनता के पास होता है। बस ऐसे समझ लीजिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में निर्णय लेने का अधिकार जनता के पास होता है जनमत के आधार पर। अगला बिंदु देखेंगे, अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर सेकेंड, सॉरी, सेकेंड पॉइंट देखते हैं भाई। सेकेंड पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको देख लो भाई, इसमें क्या है? सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, सिटीजन यहां लिख देता हूं, citizens elected elect representatives। citizen elect representatives to making decision, to making decision, to making decision on their behalf, on their behalf। ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन, कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे अपने यहाँ सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोग क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे एमएलए चुनते हैं ना, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी चुनते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्राम प्रधान चुनते हैं ना, वो हमारे क्या है, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। यानी हमारी समस्याओं को
वो सॉल्व करेंगे। हमारी यहाँ जो समस्याएं होंगी, जो देश के विकास की समस्या होंगी या जो देश के हित के लिए समस्याएं जिसमें बाधा डालेंगी, उन सब का डिसीजन कौन लेगा? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स लेंगे, जिनको हम चुनते हैं वोट के माध्यम से। तो सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यानी जो नागरिक होते हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं टू मेकिंग डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। वो अपने आधार पर, उनके बिहाफ पर, यानी हमारे बिहाफ पर वो डिसीजन लेते हैं। चुनाव हमने किया है ना, हमने एमएलए को हमने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है, जनप्रतिनिधि, तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे है वहाँ पर। अगर हम नहीं चाहेंगे तो अगले 5 साल के बाद वो चुनाव हार जाएंगे और वो विधायक या सांसद नहीं रह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें मुख्य रूप से जनता अपने बिहाफ पर लोगों का चयन करती है और वो डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे भारत में क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी जनता अपने निर्णयों को किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही लेती है, खुद नहीं लेती है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। चलो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी देख लेते हैं। एक तीसरा बिंदु है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी इज पार्टिसिपेटेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी इसमें होता क्या है कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे भारत में, तो भारत का डेमोक्रेसी तो मिक्स है, डायरेक्ट नहीं है। कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भारत में दोनों है। इसमें लिखते हैं भाई, क्या है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज practiced practiced within the within the framework of in the framework of constitution, framework of a constitution, framework of the constitution that limits that limits the power of the government
गवर्नमेंट, पावर ऑफ द गवर्नमेंट लिमिट रख देता है कि भाई जो फ्रेमवर्क है कानून का, जो संविधान है, उसी संविधान के दायरे में रहकर ही आप सरकार को चला सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। एंड प्रोटेक्ट और ये देखते हैं एंड प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स। अब ये तीन प्रकार की डेमोक्रेसी हमने देखी। ये तीन प्रकार की डेमोक्रेसी थी। पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसमें क्या होता है? उसमें जनता जनमत के आधार पर खुद डिसीजन लेती है। दूसरा हमने देखा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसा भारत में है, यानी जनता अपने बिहाफ पर, अपने जिम्मेदारी पर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। यानी जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वही मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेटिव वाला डेमोक्रेसी। अब दूसरा, एक तीसरा डेमोक्रेसी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? डेमोक्रेसी प्रैक्टिस्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट लिमिट इज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। यानी भारत में अगर हम देखें तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी है, दोनों प्रकार की है। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भी है। अब भारत की जो सरकार है वो कानून, जो संविधान है, उस संविधान के दायरे में रहकर ही कोई काम कर सकता है। संविधान के बियॉन्ड जाकर के, संविधान से इतर जाकर के वो कोई काम नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ जो सरकार होगी, जो व्यक्तिगत लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करेगी। जैसे हमको फंडामेंटल राइट दिए गए है ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? तो संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सरकार का जो काम है वो संविधान के अनुसार ही काम करना है, और साथ ही साथ लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी किसके पास? सरकार के पास। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आज अभी पहला दिन है। कल हम डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। कल हम क्या डिस्कस करेंगे? फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। हाँ, एक चीज और, चैनल को शेयर करना है भाई। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक क्या होगा? फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी।